हेलो, वेलकम टू शिक्षा। स्वागत है आपका इस शिक्षा के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट स्केलर प्रोडक्ट। तो बचपन में जब हम भी कभी भी मल्टीप्लिकेशन करते थे तो उसी को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन तब हम लोग सिर्फ नंबर्स के साथ जो है वो चीज़ प्ले करते थे। लेकिन अब हम जो डील कर रहे हैं वो कर रहे हैं वेक्टर्स के साथ। और वेक्टर्स एक ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वहीं अगर हम बात करें वेलोसिटी की, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास स्पीड के साथ साथ यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, तो उसके पास डायरेक्शन भी है। तो जब हमारे पास वेक्टर्स के साथ हम डील करते हैं तो हम लोग सिंपली ऐसे जो बचपन में जैसे मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए अलग ही हमारी एनालॉजी चलती है। तो जब हम किसी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो केसेस बनते हैं। अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमारे पास स्केलर आए तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और दूसरा केस हो सकता है कि जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास जो हमारा आंसर आए वो एक वेक्टर ही है, जो कि होता है वेक्टर प्रोडक्ट। उसकी बात आज हम नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम लोग इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी। यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, इसका स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। और हमारा जो थीटा जो हमारा एंगल है वो एंगल है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा। और ये थीटा एंगल लाई करेगा 180 डिग्री से और इस रेंज के बीच में ये है लाई करेगा, यानी कि 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता ये थीटा का एंगल। हमें ये बात ध्यान रखना है जब कभी हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हो। फॉर एग्जांपल हमें हो सकता है ऐसा कुछ जो है बता दिया जाए कि ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और हमें ये वाला एंगल सपोज कुछ भी दे दिया जाए, 270 दे दिया जाए, तो हमें सीधा उठा करके cos 270 नहीं रखना, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 और 180 के बीच में लाई करेगी। तो हमें जो ए और बी के बीच का वो वाला एंगल रखना है जो इसके बीच में लाई करे, या फिर 0 हो या 180 भी हो सकता है। तो हमें ये वाला एंगल लेना है, यानी कि 360 माइनस 270 हमें करना है और जो एंगल आएगा वो एंगल हमें यहाँ पे रखना है। तो उम्मीद आपको थीटा कौन सा लेना है ये आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली अब हम जो ए डॉट बी निकाल रहे हैं वो है क्या। हम यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो जो मैग्नीट्यूड ए का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है जो कि है ए, और बी कॉस थीटा यहाँ पर बेसिकली हम बोल सकते हैं, या फिर अगर हम इसे बी कॉस थीटा ना लिखें, फिलहाल यहाँ पर ऐसे लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बोलते हैं ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई बी। तो सिंपली हम अगर यहाँ पर देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन बी पर पड़ रहा है उसके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से। कहने का मतलब है अगर हम ध्यान से देखें तो जो ए कॉस थीटा है उसकी वैल्यू ये है, यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा थीटा है। तो हम लोग ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे जितना पड़ रहा है उसकी जो है प्रोडक्ट ले रहे हैं वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से। तो बेसिकली ये यहाँ पर मतलब होता है हम लोग क्या एक्चुअली में कर रहे हैं, जब हम लोग दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें असल में ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें जो हम वर्क निकालते हैं एफ डॉट डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तब हमारे पास वर्क आता है। तो यहाँ पर वर्क क्या है, हमारा वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का जब हमने प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास स्केलर आया, यानी कि जो हमने प्रोडक्ट लिया है वो कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है या फिर डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर भी हम लोग यही चीज़ देख रहे हैं। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ डॉट डी का मतलब है एफ कॉस थीटा इंटू डी। तो यहाँ पर भी हम लोग फोर्स का वो कंपोनेंट ले रहे हैं, फोर्स का हम वो कंपोनेंट ले रहे हैं जो कि डी पर जिसका प्रोजेक्शन पड़ रहा है, या फिर हम इसका वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट ले रहे हैं जो कि फोर्स पर जिसका प्रोजेक्शन
पड़ रहा है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? प्रोजेक्शन का मतलब है कि अगर हम ध्यान से देखें, सिंपल मतलब प्रोजेक्शन का यहाँ पर ये है कि ए की जो परछाई हमें बी पर दिखेगी। सिंपली सी बात है, हमें ए की केवल यहाँ अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो केवल ये वाली परछाई हमें दिखेगी। रियलिटी में ये वेक्टर हो सकता है, देखो अगर हम इसको मैं यहाँ पर उंगली रखूँ और यहाँ उंगली रखूँ, घुमा दूँ, तो रियलिटी में ये वेक्टर इतना है, यहाँ तक है, ठीक है, वेक्टर ए। लेकिन हम लोग वेक्टर ए का पूरा मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे, केवल उतना ले रहे हैं जिसका प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे पड़ रहा है, जो कि केवल इतना है। और इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है, जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये ए कॉस थीटा निकल जाएगी। ये कैसे निकली हम लोग ये भी चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, हमारी कॉस थीटा हमारा ये वाला एंगल है, तो कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा ये है, ठीक है, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको x बोल देते हैं, ठीक है। और हमारा हाइपोटेनस है वेक्टर ए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, है ना, ये वाली वैल्यू जो हमने x मान ली है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल रही है, a कॉस थीटा। तो ये वो कंपोनेंट है जिसकी परछाई वेक्टर ए का वो कंपोनेंट है जिसका प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे पड़ रहा है। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि ए डॉट बी या स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। अब हम थोड़ी सी स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है इट गिव्स अ स्केलर प्रोडक्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया। सेकेंड है इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है कि चाहे आप ए डॉट बी करो या फिर आप बी डॉट ए करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आप ए डॉट बी कर लो या बी डॉट ए कर लो। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन तो है नहीं, क्योंकि ये आपको क्या देगा, एक स्केलर वैल्यू देगा जिसकी डायरेक्शन कुछ नहीं होगी। तो आप ए डॉट बी करो, बी डॉट ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। कहने का मतलब है सपोज अगर आपको ए डॉट ऐसे कहीं पे दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो आप इसको ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी की तरीके से लिख सकते हो। ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लिखी हैं जो कि यूनिट वेक्टर से रिलेटेड हैं। उम्मीद है आपको यूनिट वेक्टर के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो यूनिट वेक्टर्स वो होते हैं, वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कि यूनिट होता है 1, और इनका काम होता है सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना, ठीक है। इनका काम होता है सिर्फ डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करना। अब ये तीनों वेक्टर जितने भी हैं आई जे के, ये कुछ ऐसे हमें दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा होता है आई, ये होता है हमारा जे, और ये जो होता है हमारा के। ये बेसिकली एक्स डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ये कुछ ऐसे तरीके से हमें दिखते हैं। यहाँ पर ये हमारा हम बोल सकते हैं के कैप, और ये हमारा जे है, और ये हमारा आई है, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा हमें दिख रहा है, यानी कि कहने का मतलब है ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब अगर इसमें से कोई भी दो पेयर ले लोगे तो वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब ये चीज़ को ध्यान में रख के हम अगर आई डॉट आई करेंगे या जे डॉट जे करेंगे या फिर के डॉट के करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 1 आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आई का जब आई से डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो हमें क्या करना है, आई डॉट आई का मतलब है कि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ आई रखना है जो कि होता 1 है, फिर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ आई रखना है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आप इसको वेक्टर ए मान लो और इसको वेक्टर बी मान लो। अब हम इसका निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो आई का मैग्नीट्यूड आई ही है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी आई ही है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, यानी कि cos 0। तो आपके पास cos 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, यानी कि हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसे अगर आप आई डॉट आई करोगे, जे डॉट जे करोगे या के डॉट के करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 1 ही आएगी। दूसरी चीज़, अगर आप आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई करोगे तो आपके पास वैल्यू 0 आएगी। सिंपल मैंने बता दिया, क्योंकि तीनों वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और cos 90 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। तो यहाँ पर 1 की जगह पर cos 90 अगर हम ले लें तो हो जाता है 0, और ये पूरी वैल्यू हमारे पास अगर हम आई डॉट जे लेंगे तो बन जाएगी 0। तो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ये दोनों चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर्स जो हैं वो हमें रिजॉल्व करके दिए गए हों एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जे डायरेक्शन के अंदर। हम यहाँ पर देख रहे हैं आई कैप, जे कैप और के कैप लिखा हुआ है, ये वही चीज़ है यूनिट वेक्टर्स, इनका काम है डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। तो अब हम इस केस में स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो अगर हमें वेक्टर्स को ऐसे रिजॉल्व करके दिया गया हो, कंपोनेंट्स में डिवाइड करके दिया गया हो, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें सेम कंपोनेंट्स जो होंगे वेक्टर्स के उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि अब हमारे पास ax है तो हम ax को bx से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमने यहाँ कर दिया। सेकंड, ay को हम लोग by से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमने कर दिया। az को हम लोग bz से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमने कर दिया। और डायरेक्शन का इसमें कुछ सवाल है ही नहीं, ठीक है, डायरेक्शन की इसमें कोई बात है ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट हमारा जो आएगा वो एक स्केलर आएगा। तो यहाँ पर ख़त्म होता है स्केलर प्रोडक्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग एजी शिक्षा।